जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे आज धनु राशि की चर्चा लेकर हाजिर हुई हूँ। इससे पहले कि मैं धनु राशि की चर्चा आरंभ करूं, आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं धनु राशि धनु लग्न के विषय में। अब मेरे आसपास धनु राशि धनु लग्न वाले बहुत लोग हैं, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी कि ये लोग कैसे होते हैं। एक से हैं ये काफी लोग जो मेरे साथ हैं। अब धनु राशि वाले अगर मैं कहूं तो आपने चिन्ह देखा होगा धनु राशि का, कैसे हाथ में तीर कमान लिया हुआ है, ऊपर से वो एक चिन्ह है इंसान का और नीचे जो है घोड़े का चिन्ह है। तो दोनों चीजें क्या आपको इंगित करती हैं? दोनों चीजें ये इंगित करती हैं कि एक तो इन्होंने लक्ष्य साधा हुआ है और जब ये लक्ष्य साधेंगे, जब ये ठानेंगे तो ये करके छोड़ेंगे। और एक वो जो घोड़ा है नीचे, तो घोड़े का आपको मशहूर है कि घोड़े के आले दुआले दोनों आंखों की तरफ लगा दिए जाते हैं ऐसे कोई शेड्स है जिसकी वजह से उसको सिर्फ सामने नजर आता रहे, लक्ष्य की तरफ रहे, वो ना लेफ्ट जाए ना राइट जाए और सीधा अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। तो बहुत ही लक्ष्य भेदी लोग धनु राशि वाले। अग्नि तत्व की राशि है बृहस्पति इसके स्वामी, और बृहस्पति इसके स्वामी होने के कारण ये नेचुरली परोपकारी और बहुत ज्यादा ज्ञानी और अपने आप में निष्ठावान, बहुत ही ज्यादा दार्शनिक धार्मिक सज्जन, क्योंकि मैं लिख के लाई हूं, इतने इनके गुण बढ़िया वाले हैं। इनके उच्च विचार होते हैं, प्रभावशाली, किसी से ईर्ष्या द्वेष कम ही करने वाले। बहुत ही रेयर देखे होंगे धनु राशि धनु लग्न वाले लोग जो दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करें। इज्जतदार लोग होते हैं, लोग इनकी इज्जत करते हैं, बहुत ही संभल के नेक अच्छा काम करते हैं, इज्जतदार काम करते हैं। लेकिन इनमें एक कमी होती है, जब ये काम करते हैं तो इनको जब उत्साह चढ़ता है तब ये काम करते हैं, काम इनकी मन मर्जी का मिलता है तो ये काम करते हैं। अदरवाइज ये लोगों को कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, कोई मजबूरी हो तब भी ये काम नहीं करेंगे, इनको सामने से जचेगा तो ही ये काम करेंगे। बहुत ही अपने आप में कभी कभी ये घमंडी हो जाते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, बहुत ही कभी कभी अपने मन में रख लेते हैं बात, चुप हो जाते हैं और बहुत ज्यादा आउटस्पोकन तो नहीं होते, लेकिन कभी काम के विषय में इतना बोलेंगे कि मैं ये ऐसा ऐसा दार्शनिक हो जाते हैं और फिर जितना बोलते हैं उतना करते नहीं हैं। तो ये इनकी कमी है। लेकिन वैसे बता दूं कि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाले लोग, महत्वाकांक्षी, टॉलरेंट होते हैं, बहुत ज्यादा सहने वाले, और जब फटते हैं तो बहुत ही बुरी तरह फटते हैं, तो फिर लोग इनसे डर जाते हैं। आप ये भी याद रख लीजिए कि इनको कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके इच्छा के विरुद्ध अगर किसी ने कुछ किया तो ये क्रोध में आ जाते हैं, इनका क्रोध बहुत खराब होता है। ये भी याद रखिए कि ये प्रभावशाली लोगों से शरण बहुत ज्यादा ये इनको प्रोटेक्शन मिली होती है, मतलब बड़े बड़े समाज के लोग इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनको अपने साथ बिठाते हैं। इनको देश विदेश घूमना भी बहुत अच्छा लगता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं और आशावादी होने के चक्कर में कभी कभी बड़े काम छोड़ देते हैं, मतलब अपनी टर्म्स पे, अपने पैसे पे इनको अगर काम नहीं मिला तो ये वो काम छोड़ देंगे और बाद में पछताएंगे तो भी बताएंगे नहीं कि मैं पछता रहा हूं या मैं पछता रही हूं, गलती होने के बावजूद। तो धनु राशि और धनु लग्न वालों को मैं हमेशा ये हिदायत देती हूं कि आपकी माता जो है वो आपकी सर्वप्रथम गुरु होती है और आपको उनकी बात और उनकी डायरेक्शन पे चलना चाहिए, ताकि आपको जीवन में जो कार्य से संबंधित कभी भी असफलताओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।
याद रहे इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। एक तो ऊपर से निशाना है कि ये मनुष्य है जो तीर साधे हुए है, नीचे है घोड़ा, तो इनमें दो तरह की, मतलब एक पशु वाली और एक मनुष्य वाली दोनों एनर्जियां इनके अंदर होती हैं। याद रहे कि ये जो है अपने आप में एक अच्छे विद्यार्थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी पोस्ट पर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा जरूर कह सकती हूं इनके लिए कि ये लापरवाही अपने पढ़ाई लिखाई में नहीं बरतते। इनको कम समय में भी ज्यादा समझ में आता है, मतलब बहुत ज्यादा इनको ऐसा नहीं कि कीड़े की तरह पढ़ना पड़े, ये जितना भी पढ़ेंगे इनको आत्मसात होता है, लर्नेड होते हैं और बहुत ज्यादा जो है समझदार होते हैं। आइए अब इनके विषय में हम ये भी जान लें, ये अपने प्रेम संबंधों में, अपने विवाहित संबंधों में बहुत ही वफादार होते हैं, और ये जितने वफादार होते हैं इनको दिल करता है कि सामने वाला भी उतना ही वफादार हो। हालांकि ये कभी कभी चंचलता में इधर उधर ताक झांक लेते हैं और चाहते ये हैं कि सामने वाला व्यक्ति कभी ताके झांके नहीं। अब ये बात तो आपको भी फिर समझ में आती है इनको कि जैसा कि मैं हूं, मनुष्य हूं, इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं तो सामने वाले से भी हो सकती हैं, लेकिन जो इनकी जुबान है ये जब कड़वा बोलती है तो ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कितना तीर सी लग रही है आपकी बात, और उसके बाद ये उसको कवर अप करना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, लेकिन फिर सामने वाला व्यक्ति जो है इनके कंट्रोल में कभी कभी नहीं आता। तो जो भी बोले धनु लगन वाले, धनु राशि वाले, बहुत ही सोच समझ के बोले, बहुत ही ज्यादा धार्मिक, पूजा पाठी, अपने आप में परोपकार करने वाले ये लोग। आइए अब धनु लग्न और धनु राशि की कुछ विशेषताएं आपको पढ़ के सिंपल बताती हूं। इसका स्वामी है बृहस्पति और इसका तत्व है अग्नि। अब रंग जो है धनु राशि का वो कौन कौन सा सूट करता है इनको, एक तो पीला इनका अपना रंग है, ऑरेंज इनको सूट करता है, सफेद इनको सूट करता है, पेस्टल कलर इनको सूट करते हैं। मित्र ग्रह इनके सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, केतु। फिर से सुनिए, सूर्य, चंद्र, गुरु जो इनका अपना राशि स्वामी है, और मंगल और केतु ये भी इन्हें सूट करता है। मित्र राशि कौन सी है इनकी, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धन और मीन। फिर से एक बार सुनिए, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धन और मीन, ये इनकी मित्र राशियां हैं। शत्रु ग्रह कौन से हैं इनके, शनि, उनको कभी कभी सम में माना जाता है गुरु शनि को, फिर भी इनका स्वभाव जो है, क्योंकि एक तरफ ये खुद बड़े कर्मठ होते हैं, दूसरी तरफ से सामने से दूसरा कर्मठ आ जाए तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, एक पिंजरे में दो शेरों को डाल दिया जाए तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो शनि, शुक्र से बिल्कुल एंटी होते हैं, बुध से एंटी होते हैं, राहु से एंटी होते हैं, ये मतलब कि इनकी दुश्मनी होती है शुक्र, बुध, राहु से। शत्रु राशि इनकी कौन सी है, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। ये राशियां जो है इनकी शत्रु राशियां, लेकिन इनका जो सबसे प्यारा ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तो जो मित्र ग्रह मैंने आपको बताया, इसमें चंद्र और गुरु या चंद्र और सूर्य जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा मतलब योग बनाते हैं, बहुत ज्यादा गुरु चांदनी योग भी बनता है, और उसके साथ साथ सूर्य गुरु बहुत ज्यादा कहते हैं ना, अध्ययन पढ़ाई वगैरह के लिए, आत्मज्ञान के लिए बहुत बड़ा योग होता है। अब आगे चलते हैं, इनके लिए वार कौन से अच्छे होते हैं, तो वार इनके लिए सोमवार, रविवार मतलब कि संडे, गुरुवार यानी कि कई लोग उसको पीर भी बोलते हैं, कई लोग गुरुवार को थर्सडे जैसे आप लोग बोलते हो, मंगलवार, ये इनके लिए शुभ होते हैं। शुभ अंक इनके लिए कौन से हैं, 1, 3, 7 और 9, जिसमें से 3 अंक जो होता है इनका अपना होता है। रत्न इनके कौन से होते हैं, पुखराज जो इनका रत्न है, मोती, माणिक और मूंगा, ये इनके रत्न होते हैं। अब इनके बीमारी कौन कौन सी हो जाती है, एक तो देखिए खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, किचन में इनको ऑर्डर देना अच्छा लगता है, दूसरे से बनवाना अच्छा लगता है, खुद कम बनाएंगे, ऑर्डर देंगे कि आज ये बना दो, आज वो बना दो, खा पी के मस्त रहते हैं। और इसी वजह से जब मोटे हो जाते हैं खाने पीने से
तो इनको अलग अलग प्रकार की बीमारियां पेट से रिलेटेड लग सकती हैं। सबसे पहले गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, हिप्स या पेट, इन सब की बीमारियों से इनको बचना चाहिए। इसके साथ साथ इनको बचना चाहिए जंक फूड से, बीपी से, मोटापे से, इन सब चीजों से इनको बचना चाहिए। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो तो ठीक है, नहीं तो ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी हो तो उससे भी बचना चाहिए। अब ये मैंने आपको धनु राशि के विषय में बताया। अब एक इनकी खास खूबी के कर क्या सकते हैं। एक तो ये अपने आप में याद रखिए कि ये नौकरी पेशा कम ही होते हैं, कलाकार होते हैं, लेकिन ये जब ज्ञान हासिल करते हैं तो इनसा बोलने वाला करने वाला कोई होता नहीं। तो ये कंसल्टेशन, काउंसलिंग, राजदूत, न्याय, कानून व्यवस्था, नेता, सूचना मंत्री, प्रसारण की चीजों में काम करना, ये इनको बहुत भाता है। वैसे ये कॉमर्स इनको बड़ा प्रिय होता है, इसलिए बैंकिंग क्षेत्रों में भी ये रह सकते हैं। लेखन बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि ये विद्वान होते हैं। फोटोग्राफी इनको बहुत अच्छी लगती है। अध्ययन पढ़ाई करके किसी ऊंचे ओहदे पे ये पहुंच सकते हैं। बहुत ही आशावादी लोग होते हैं धनु राशि वाले। आज एक बात और भी बता दूं, जितना धनु राशि अपने परिवार के साथ भले ही गुस्सा करे, भले ही शॉर्ट टेम्पर हो जाए, लेकिन जितना निभाती है परिवार के साथ, कन्या राशि जितना निभाती है उतना ही धनु राशि निभा देती है अपने परिवार के साथ। तो बहुत ही लॉयल होते हैं आप अपने परिवार के साथ, बहुत साथ खड़े रहने वाले। लेकिन सिर पे आपके किसी का हाथ होना चाहिए, आपको लगाम देने वाला कोई होना चाहिए, आपको समझाने वाला कोई होना चाहिए। बस इतनी भर सी बात। आप बहुत अच्छे हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी धनु राशि, धनु लग्न के लोगों के विषय में। फिर आगे हम चर्चा करेंगे किसी और राशि की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।